नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर क्लाइंबर में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने एक यूपीएसआई की अगर बात करें तो यूपीएसआई को लेकर आया हूं और इसी को टारगेट बनाकर मैं आप सब लोगों के साथ जुड़ने वाला हूं। आशा करता हूं कि बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। सभी लोग आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन थी, जो तैयारी थी, जो इस बीच में आप लोगों ने जो एग्जाम्स दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने बहुत ही सेटिस्फाइंग एग्जाम दिया होगा। हाल फिलहाल में आपका जो है कुछ बच्चों का रिजल्ट भी आया होगा, जिसमें से एसएससी जीडी की बात कर लें, आपकी यूपीपी की बात करें और सबसे बड़ा मुद्दा तो इस समय रहा यूपीएसआई का, है ना। यूपीएसआई का और यूपी पुलिस का। तो यूपी पुलिस का जो आप सबका मुद्दा है, तो यूपी पुलिस का मुद्दा तो भी धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है ना। आप सबको पता है कि जो है आंसर की आप लोगों की जो है आ चुकी है, बस इसके बाद रिजल्ट आना बाकी है, इसके बाद रनिंग के लिए जाना है। और इसके बाद जो अगला आपका टारगेट होगा वो होगा यूपीएसआई का, जिसमें से उम्मीद है कि 5000 प्लस पद जो होंगे, तो यहाँ पर आपके आने के पूरे पूरे चांसेस है। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। समथिंग ये पद जो होंगे 5000 के आसपास, 6000 के आसपास आने की उम्मीद है। तो उसी से आज रिलेटेड मैं थोड़ा सा आप लोगों की बात करूंगा। और आज हम बात करेंगे कि यूपीएसआई का जो सिलेबस है, स्पेशली अगर रीजनिंग की हम लोग बात करें, क्योंकि मैं रीजनिंग आपको लेकर चलूंगा और रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस में आप सबको देखने को मिलेगा, उन सब की आज बढ़िया डिटेल से चर्चा करेंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछता है, इन सब की बढ़िया से बात करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा बात करेंगे कि यूपीएसआई की स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे चीजों को लेकर चलना है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा तैयार हो जाइएगा और देखते हैं कि आज यहाँ पर कैसे हमको चीजों को लेकर चलना है। यहाँ पर आप सब ध्यान से देखिए, तो यूपीएसआई 2024-25 में 5000 प्लस अगर बात करें, रीजनिंग सिलेबस डिस्कशन की अगर थोड़ा सा बात करें, उसी को लेकर मैं आप सबके सामने आगे बढ़ रहा हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने किस प्रकार से चीजें आएंगी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले समझते हैं चीजों को। अगर हम लोग एसआई की अगर बात करें, तो आप सबको एक बात अच्छे से पता है कि एसआई में क्या क्या हमसे पूछता है। उसमें से अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें, तो यहाँ पर हिंदी का जो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस होता है वो कितना होता है, 40 होता है। इसी प्रकार से अगर दोस्तों रीजनिंग की अगर बात करें, तो रीजनिंग का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो कितना होता है, 40 होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मैथ की अगर बात करें, तो मैथ का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो भी कितना होता है, 40 होता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर बस जीएस में थोड़ा सा बात किया जाए, तो जीएस में थोड़ा सा यहाँ पर आप सिलेबस को थोड़ा सा डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करता है, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग बात को। तो यहाँ पर आपका साफ साफ लिखा होगा, मूल विधि लिखा होगा। क्या लिखा होगा दोस्तों सिलेबस में, मूल विधि और प्लस संविधान की अगर बात करें, अगर मूल विधि और संविधान की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो देखेंगे कि मूल विधि और संविधान और प्लस यहाँ पर जीएस की बात करेगा, तो ये आपका कितने क्वेश्चन का होगा दोस्तों, ये आपका 40 क्वेश्चंस का होगा। ये आप सबको पता है। जिसमें से मूल विधि और संविधान का सबसे बड़ा रोल होता है। दोनों को मिलाकर अगर बात किया जाए, तो दोनों को मिला के 22 क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको देखने को मिलेंगे। ये आज सबको ध्यान देना है। और जीएस के जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो कितने बनते हैं, यहाँ से 18 क्वेश्चन देखने को आपको मिलते हैं। तो अब थोड़ा सा आपको ये समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, समझे थोड़ा सा कि किस सब्जेक्ट में कितना आपको फोकस करना है, अर्थात किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। ये बच्चों का सबसे बड़ा संदेह होता है, सबसे बड़ा डाउट होता है। तो यहाँ पर आपको समझने की अगर बात करें, तो जीएस आप चाहे कितना ही क्यों ना पढ़ लें, आप सबको एक चीज अच्छे से पता है, कभी भी आपको परफेक्शन निकल कर नहीं आएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर इतने बड़े ब्रॉड सिलेबस को अगर पढ़ने से अच्छा है, हिस्ट्री आप सबको पता है कि अगर पढ़ने जाएंगे तो एंशिएंट मॉडर्न और यहाँ पर आप सब देख मिडल में अगर डिवाइड होगी तो अलग अलग पढ़ेंगे, तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है। इसी प्रकार से साइंस की बात कर लिया जाए, इसी प्रकार से इकोनॉमिक्स की बात कर लिया जाए, इसी प्रकार से ज्योग्राफी की बात कर लिया जाए, इसी प्रकार से और भी सब चीजें सब्जेक्ट में जो जीएस में थोड़ा थोड़ा करके आपको जोड़ के यहाँ पर बनाता है। तो अगर आपने मूल विधि और संविधान को बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, तो मुझे उम्मीद है कि 22 में से आपके 20 क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो जाएंगे। अब 18 में से आपके जो है 10 क्वेश्चन तो वैसे भी आपके निकल आएंगे। अब इतना तो आप लोगों ने अब तक जीएस पढ़ ही लिया होगा कि आपके 18 क्वेश्चन आ जाएंगे। मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि चलिए आपको जीएस की तैयारी करनी है, तो अगर 10 क्वेश्चन की तैयारी अभी आपकी है, तो क्या 8 क्वेश्चन के लिए आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, जितने भी सारे आपके सब्जेक्ट है, कंप्यूटर, क्या 8 नंबर के लिए आपको उतना समय इन्वेस्ट करना चाहिए? लेकिन अभी फिलहाल जो आपके पास समय है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी आपके पास जो समय है, तो आप चाहे जिस भी सब्जेक्ट में अपने समय को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो दोस्तों आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है।
यहाँ पर हिंदी की बात करें तो यहाँ पर अगर दोस्तों अगर बात करें तो कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल होने वाला है यूपीएसआई के एग्जाम में, वो सबसे बड़ा रोल होगा आपके हिंदी का। हिंदी को आपको ध्यान देना है कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आउट ऑफ 40 में से आपको यहाँ पर 35+ क्वेश्चन यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, अटेंड करने पड़ेंगे। इसके नीचे आने का कोई चांस नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेरिट दिनों दिन क्या कर रही है, बढ़ती चली जा रही है। अगर रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में भी आपको यही कंडीशन करनी है। रीजनिंग में भी आपको यहाँ पर अगर बात करें तो रीजनिंग में आपको यहाँ पर 36+ क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। और मैथ की अगर बात करें तो आप सबको एक चीज अच्छे से पता है कि मैथ में ही रीजनिंग का आपका सिलेबस भी ऐड होता है। चाहे आप यूटीपी के एग्जाम में देख लीजिए और चाहे आप यूपीएसआई के एग्जाम को देख लीजिए, ये दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें मैथ में रीजनिंग ऐड होती है। वो मैं नहीं कह रहा, जब आपका सिलेबस आएगा यहाँ पर यूपीएसआई का नोटिफिकेशन, जब उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड जब आपका सिलेबस देगा तो वहां पर साफ साफ मैथ में आपका रीजनिंग लगेगा। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अगर दोस्तों बात किया जाए तो यहां से आपको अगर यहां पर हम क्या करें, अगर यहाँ से 14 क्वेश्चन को और ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 होगा, 3 और 1 4 5। तो अर्थात रीजनिंग की अगर बात करें तो 50 क्वेश्चंस के आसपास आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये आपको ध्यान देना, 50 क्वेश्चन 55 भी हो सकते हैं, आपको ध्यान देना 50 से 55 के बीच में आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर सिर्फ मैथ की बात करें तो मैथ के जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आपको 24 क्वेश्चन के आसपास मैथ को देखने को मिलते हैं। तो ये आपका रेशियो चलता है। अर्थात अगर यहाँ पर 35 क्वेश्चंस में से और यहाँ से मान लो अगर 55 या 50 में से अगर आपका स्कोर यहाँ से अगर 45+ के आसपास रहेगा तो इसका मतलब आपका एक अच्छा स्कोर माना जाता है। तो अगर दोस्तों यहाँ पर मिनिमम स्कोर की अगर बात करें तो अगर यहाँ पर हम यहाँ पर अगर 45+ और यहाँ पर 35+ अगर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे स्कोर की बात करें तो 5 5 10 4 3 7 और 1 8, तो 80 क्वेश्चन आपके जो होते हैं, 80 क्वेश्चन जो आपके होते हैं 2 सब्जेक्ट में आपके गेन हो जाते हैं। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को लगता है कि हमको सर आता है, और आने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम नहीं कर पाते हैं, मेहनत नहीं कर पाते हैं। और जो स्कोर वास्तविक रूप में आप यहाँ गेन कर सकते हो, आपने यहाँ पे काम न करके इसमें भी स्कोर डाउन कर लिया। और जिस सब्जेक्ट के पीछे आप भाग रहे हो, मैथ के पीछे भाग रहे हो, जीएस के पीछे भाग रहे हो, तो वास्तविक रूप में वहां पढ़कर भी आप स्कोर गेन नहीं कर पाते हो, तब जाके वहां पर आपकी समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर लगता है कि वहां भी स्कोर इन 2 सब्जेक्ट में आप स्कोर गेन कर सकते थे, लेकिन आपने इस पे काम नहीं किया। काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लग रहा सर हमको ये आता है, और आने के चक्कर में आपने इस पे काम नहीं किया। और इस पे काम किया, इन दोनों में मैथ में और जीएस में काम किया, और काम करने के बाद आप वो स्कोर नहीं गेन कर पाए जो आपको गेन करना चाहिए। तो फिर वहां से एक चीज आप सबके लिए आसान होती है। क्या आसान होती है? कि रिजल्ट देखने की आप लोगों को नीडेड नहीं पड़ेगी, वो आपको पहले से ही आभास हो जाएगा कि हम इस वैकेंसी से क्या हो चुके हैं, आउट हो चुके हैं, मतलब बाहर हो चुके हैं। समझ में आ रही बात? तो ये थोड़ा सा चीजों को आपको यहाँ पर देखना है और समझने का प्रयास करना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पर अगर मैथ की बात करें तो मैथ में ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो मैं कहता हूं कि मैथ में आपको 24 में से अगर आपके यहां से अगर ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं लेना, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन भी आप यहां से उठा लेते हो, 10 क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको छोड़ दिया, तो अगर यहां पर आपके 15 क्वेश्चंस और ऐड कर दें, कितने, अगर यहां से 15 क्वेश्चन और ऐड कर दें तो आपकी यहां पर जो नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहां पर 95। कितनी हो जाएगी? 95। अब आपका 40 नंबर का जीएस बचता है। तो जीएस में मैंने क्या कहा था कि 20 क्वेश्चन आपको क्या करने, मूलविद और संविधान से उठा लेने। क्या करने दोस्तों? तो यहाँ से 20 क्वेश्चन मूलविद संविधान से उठा लेने। और यहाँ पर दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 18 में से अगर आपके जो है मान लीजिए 8 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? तो मान लीजिए यहाँ पर 28 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। 8 5 13 हो गया, 9 2 11 और 1 12। अर्थात आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते 8 5 13, 9 2 11 और 1 12, 123 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पर आपका स्कोर जा रहा है। कितना? 123 क्वेश्चन के आसपास स्कोर जा रहा है। वास्तविक रूप में इससे पहले जो 9000 वाली वैकेंसी थी वो फेयर वैकेंसी बिल्कुल नहीं थी। उस मेरिट को लेकर अगर आप तैयारी करेंगे तो आप सदों हेजिटेशन में रहेंगे कितना स्कोर कैसे करें। तो आपको उस मेरिट को लेकर आपको नहीं चलना है। मैं अभी आपको बता दे रहा हूं कि अगर इस बार फेयर वैकेंसी होती, जैसे इस बार यूपीपी की उम्मीद है कि पूरी की पूरी फेयर वैकेंसी होगी, अगर इस बार हमारी एसआई की वैकेंसी भी फेयर हो जाती है तो ये मानकर चलिएगा कि आपका जो स्कोर होना चाहिए, वो आपका 110 से 115 के बीच में आपका रहता है। तो इसका मतलब है कि ये आपका फेयर स्कोर होता है। क्या होता है? ये फेयर स्कोर होता है जो बच्चे पढ़ के गेन करते हैं। बच्चे तो 120+ भी जाते हैं, लेकिन रेयर केस में ऐसे बच्चे होते हैं तो वो बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मेरिट में तो
वो टॉप में चले जाते हैं। लेकिन एवरेज बच्चों की बात करें, जो सिलेक्शन वाले बच्चे होंगे वो 110 के 15 के बीच में ज्यादा रहते हैं, और वही वास्तविक रूप में फेयर काम होगा तो यहाँ तक में सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले जो वैकेंसी यूपीएसआई की आई थी वो इससे पहले वहां पर 107-8 वालों क्वेश्चन हुआ है, तो क्या 110-15 वालों क्वेश्चन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फेयर काम होगा तब। ठीक है, तो ये दोस्तों आप सबको ध्यान देना है। तो यहाँ पर टोटल जो हमारे क्वेश्चन मिलते हैं, अगर 40-40 ऐड करेंगे तो टोटल यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं कितने 160 क्वेश्चन आते हैं। कितने 160 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो आपको समय होता है, तो आपको समय मिलता है वो कितना मिलता है? वो 2 आवर का समय मिलता है। कितना? 2 आवर का समय मिलेगा, अर्थात आपको 2 घंटे में, 2 घंटे मतलब अगर बात करें 120 मिनट में दोस्तों, आपको 120 मिनट में 160 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं। तो सबसे पहला बच्चों के लिए यहाँ पर जो चैलेंजिंग पॉइंट होता है, प्रिपरेशन करने के बाद, सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, अगर सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पॉइंट है तो टाइम मैनेजमेंट करना। तो दोस्तों अब ये मैटर नहीं करता कि चीजें आपको आती है, मैटर ये करता है कि किस क्वेश्चन को कितना जल्दी आप करके आगे निकलते हो। समझ में? तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, और खास करके अगर यूपी का कोई एग्जाम होता है उसमें वहां पर ऑलरेडी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे ना आपके नंबर ऑफ मिनट की अपेक्षा। समझ में आ रही बात? तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये आपको ध्यान देना है। और एक क्वेश्चन जो आपका रहता है वो कितने नंबर का? एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहता है। यहाँ पे कितने नंबर का दोस्तों? एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा, ये आप सबको ध्यान देना है। इससे पहले अगर बात करें थोड़ा सा, तो इससे पहले जो वैकेंसी होती थी तो वहां पर ये होता था कि आपको जो है यहाँ पर 30% आपको स्कोर लाना होता था। कितना? यहाँ पर हर सब्जेक्ट में आपको 30% और टोटल सब्जेक्ट का आपका 50% यहाँ पर क्या करना था? स्कोर करना होता था। ठीक है, अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपके किसी भी सब्जेक्ट का 30% आपने स्कोर नहीं किया है तो इसका मतलब है आप एक सब्जेक्ट से क्या होते हैं? बाहर हो जाते हैं। भले ही आपने एक सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 आप मतलब 100% स्कोर कर लिया हो, लेकिन किसी अगर एक सब्जेक्ट में आपके 30% स्कोर सही नहीं होते हैं तो आपका जो है क्या होता है? रिजल्ट से आप वहां से बाहर हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये 30% का और जो 50% का जुर्मा है ना, इस पे आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। देखिए वास्तविक रूप में अगर आप 30% और 50% स्कोर नहीं कर पाते हो तो वैसे भी आप बाहर ही होगे। बच्चे वही सिलेक्शन ले पाते हैं जो 30 और 50 से बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि स्कोर करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपका किसी भी एग्जाम का आपको 70% आपका स्कोर होना चाहिए। कितना? किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस का 70% क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, तब जाके आप मेरिट के करीब पहुंचते हैं, मेरिट में आते हो। समझ में आ रही बात? तो ये आपके लिए जुमले वाली बात है, तो इतना आपको ध्यान देना है। तो 30% और 50% आपके लिए मैटर नहीं करता, वो आपका डाटा दिया होता है, तो इसको लेकर किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि इस बार कोई नया नोटिफिकेशन आए, और जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो कुछ चेंजमेंट आप लोगों को और भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा चीजें डिटेल में है जो मैं आप सबको यहाँ पर बता रहा हूँ। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, तो यूपीएसआई रीजनिंग सिलेबस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन वाला आपका जो सब्जेक्ट होता है एसआई में, आपका रीजनिंग और आपका एक हिंदी, तो इस दो सब्जेक्ट को एक आप बहुत अच्छे से कमांड करेंगे। तो आज थोड़ा सा हम समझेंगे कौन कौन से चैप्टर से कहां से कितना कितना क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर संख्या श्रृंखला की नंबर सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज के आपके 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को यहाँ पर ना मिले हों। तो एक बात आपको ध्यान देना है यहाँ पर दोस्तों, एक बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि नंबर सीरीज के अगर क्वेश्चंस की अगर बात करें तो नंबर सीरीज के यहाँ पे आपको 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर सीरीज। सीरीज आपकी सिर्फ नंबर तक सीमित नहीं होती है, सीरीज आपकी 3 प्रकार की बनती है, एक लेटर सीरीज, एक नंबर सीरीज और एक आपकी मिक्स सीरीज बनती है। इसमें लेटर और डिजिट को क्या करेगा? मिक्स कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर सीरीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और सीरीज एक ऐसी चीज है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। दूसरा आपको यहाँ पर बात करें नंबर एनालॉजी, जैसे आपकी सीरीज 3 टाइप की होती है उसी प्रकार से एनालॉजी की भी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका नंबर एनालॉजी, एक आपका वर्ड एनालॉजी और एक आपका लेटर एनालॉजी। ठीक है, जिसमें एक आपका नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एक शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और एक आपका जो है क्या करेगा? अक्षरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ये एनालॉजी 3 प्रकार की होती है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछता है तो नंबर एनालॉजी से, और नंबर एनालॉजी क्वेश्चन कितना पूछता है? 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर नंबर क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्लासिफिकेशन भी 3 टाइप का बनता है। क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन यहाँ पर कम देखने को मिलते हैं, मात्र 1 से 0 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। क्लासिफिकेशन भी आपका 3 टाइप का ही बनता है। कैसा कैसा बनता है थोड़ा समझ लेते हैं। एक आपका नंबर क्लासिफिकेशन, एक आपका लेटर क्लासिफिकेशन, एक आपका वर्ड क्लासिफिकेशन। तो 3 प्रकार के टाइप क्लासिफिकेशन में भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मिसिंग नंबर की बात करें तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं जो बच्चे जिन पर ध्यान नहीं देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं
मिसिंग नंबर हो गया, 1 से 2 क्वेश्चन। लेटर एनोलॉजी हो गया। देखिए अभी लेटर एनोलॉजी की बात कर रहा था कि लेटर एनोलॉजी 3 टाइप की होती है, तो लेटर एनोलॉजी के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये पोर्शन जो आपका है तो मतलब पहला वाला पहला दूसरा तीसरा और चौथा, और इसके बाद 5वां टॉपिक, ये ऐसे टॉपिक होते हैं जिसको बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे कमांड करने का पूरा प्रयास करिएगा। मैं आपके साथ इसमें जब जुड़ूंगा तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि इन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि आपको ध्यान से देखना है कि यहाँ से 5 2 7 1 8 1 9 1 10 11 1 12, तो 12 13 क्वेश्चन का सवाल है। मतलब अर्थात मिनिमम आपकी अगर बात करें मैक्सिमम 13 14 क्वेश्चन और मिनिमम आपके यहाँ से आपके 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर 3 टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं तो अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप सबको पता है कि कूट लेखन एवं कूट वाचन की बात करें, कोडिंग डिकोडिंग आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन आपके हर सेट में देखने को मिल रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग जो अभी हाल फिलहाल में 2021 में आपका एग्जाम हुआ था। इसके बाद अक्षर श्रृंखला की बात करें, देखो लेटर सीरीज की बात कर रहा है, लेटर सीरीज का 1 से 0 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसा मैंने कहा था सीरीज 3 प्रकार की होती है, तो सारी चीजें आपको मैंने डिवाइड करके यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और ये सारे के सारे टॉपिक में एक एक करके अभी पर्याप्त समय बहुत ही ईमानदारी के साथ में आप सबके साथ लेकर आने वाला हूँ। कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे, सारी की सारी चीजें मैं आप सबके सामने लेकर दोस्तों आऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर संख्या तथा अक्षर श्रृंखला की बात करें पर नंबर और लेटर सीरीज दोनों मिक्स ग्रुप करके देगा, अर्थात मिक्स सीरीज की बात करेगा जिसमें संख्या भी बात करेगा और नंबर की बात करेगा। आप लोगों को इस चीज से पता होगा कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे और इसमें आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने भैया? 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेंगे। नंबर लेटर सीरीज से आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, अब जैसे यहाँ अक्षर सदस्यता की बात करें, लेटर एनोलॉजी की बात करें, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर जैसे बात किया जाए, मैं एक बार यहाँ पर दिखाई देता हूं कि मैंने क्या कहा था कि अगर सीरीज की अगर बात करें दोस्तों, किसकी अगर सीरीज की बात करें तो सीरीज आपकी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी सीरीज की अगर बात करें तो सीरीज हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक आपकी नंबर सीरीज होगी, क्या होगी? एक आपकी नंबर सीरीज होगी और एक आपकी क्या होगी दोस्तों? एक आपकी लेटर सीरीज होगी और एक आपकी नंबर एंड लेटर सीरीज होगी। जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है उसी को आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? मिक्स सीरीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? वहीं पर आप इसको मिक्स सीरीज कह सकते हैं। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर एनोलॉजी की दोस्तों बात करते हैं, किसकी? अगर एनोलॉजी की बात करते हैं तो एनोलॉजी भी आपका 3 टाइप का बनता है। कौन कौन सा? एक आपका दोस्तों यहाँ पर लेटर एनोलॉजी बनेगा। पहले बात कर लेते हैं नंबर एनोलॉजी की, तो यहाँ पर एक आपका जो दोस्तों बनेगा, एक आपका नंबर एनोलॉजी बनेगा, एक आपका लेटर एनोलॉजी बनेगा। क्या बनेगा? एक आपका यहाँ पर लेटर एनोलॉजी बनेगा और एक आपका वर्ड एनोलॉजी बनेगा। यहाँ पर एनोलॉजी के 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो अलग अलग पार्टों में वहां पर डिवाइड करके बता रहा है। और दोस्तों अगली बात करें क्लासिफिकेशन की, किसकी बात करें? क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन की भी आपके जो है 3 प्रकार के टाइप यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन से टाइप देखने को मिलते हैं? एक आपका यहाँ पर मिलेगा नंबर क्लासिफिकेशन, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनता है। इसके बाद एक आपका जो टाइप मिलेगा उसमें से एक आपका टाइप मिलेगा लेटर क्लासिफिकेशन का। किसका मिलेगा? लेटर क्लासिफिकेशन। और एक आपका जो टाइप मिलेगा इसमें वर्ड क्लासिफिकेशन का। तो नंबर और लेटर सब ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे, वर्ड से भी क्वेश्चन पूछता है, ऐसा नहीं किसी को आप छोड़ नहीं सकते, ये आप सबको ध्यान देना है। उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये यहाँ पर बात कर लिया, लेटर एनोलॉजी की बात कर लिया, नंबर क्लासिफिकेशन की बात कर लिया और यहाँ पर मिसिंग नंबर, सतत पैटर्न पर मिसिंग नंबर की बात कर लिया। तो यहाँ से देख सकते हैं लेटर एनोलॉजी के आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कितने? 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। नंबर क्लासिफिकेशन से अगर देखा जाए तो 1 से 0 क्वेश्चन और यहाँ पर मिसिंग नंबर के आपके 1 से 2 क्वेश्चन। मिसिंग नंबर पूछता है, आप सबको अच्छे से पता है। यहाँ पर अक्षर परीक्षण लेटर एनोलॉजी की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देख सकते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन। न्याय निगमन अगर बात किया जाए, यहाँ पर देखिए सिलोजिज्म की बात किया जाए तो यहाँ पर मिस टाइपिंग है, आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मिस टाइपिंग है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। तो डाइस की बात करें तो डाइस में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसके बाद न्याय निगमन की बात करें तो 1 से 0 क्वेश्चन। सिलोजिज्म की बात करा जाए तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं क्लॉक की अगर बात करें, घड़ी की, आपके 0 से 2 क्वेश्चन, किसी किसी सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और किसी किसी सेट में 2 क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम में कई सेट बनते हैं, ये आप सबको ध्यान देना है। दूसरी बात यहाँ पर रैंकिंग की बात करें तो रैंकिंग आपसे पूछेगा, 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में आपके देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से सन्निहित आकृति या एम्बेडेड फिगर, ये आपका नॉन बल्बर का पोर्शन होगा, इसमें से 0 से 1 क्वेश्चन अर्थात या किसी किसी सेट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और किसी किसी सेट में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को 2021 के पेपर में मिल रहा था। आकृति पैटर्न को पूरा करना, कंप्लीट करा कि कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट फिगर पैटर्न, यहाँ पर आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा है, किसी किसी सेट में एक क्वेश्चन और किसी किसी सेट में 3-3 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीशन ऑफ फिगर के पूछ लिया है, ये आपको ध्यान देना है। आकृति या फिगर मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पर 0 या तो 1 क्वेश्चन, यहाँ पर कागज को मोड़ना, पेपर फोल्डिंग की बात करें तो 0 से 1 क्वेश्चन, यहाँ पर नियम का पता लगाना, रूल ऑफ डिटेक्शन, 0 से 1 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर समान आकृतियों का समूहीकरण कराएगी, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर की 0 से 1 क्वेश्चन, बिंदु स्थिति का पता लगाना, डॉट बिंदु से रिलेटेड यहाँ पर फिगर में बनती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर फाइंडिंग द डिस्टेंस, यहाँ से 0 से 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। वर्गों और त्रिभुजों का निर्माण, ये आप सब देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल, यहाँ पर काउंटिंग ऑफ फिगर की बात कर रहा है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर की बात करें तो यहाँ पर 0 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। आकृति निर्माण तथा विश्लेषण, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो 1 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, आकृति निर्माण की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अधूरी आकृति देगा और कहेगा इस आकृति को कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद किस पार्ट को यहाँ पर लगाया जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, आपको थोड़ा सा सिलेबस को यहाँ पर ध्यान से समझने का प्रयास करना है। आकृति गुणनफल, रोटेशन फिगर की बात करें, रोटेशन फिगर को यहाँ पर 0 से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है। आकृति का विचलन यहाँ पर 0 से 1 क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब किसी किसी सर में गलती से क्वेश्चन आ गए, लेकिन अगर सिलेबस में है तो जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो 27 टॉपिक के हम यहाँ पर आप सबको बता चुका हूँ। कैलेंडर नहीं पूछता, मैं आपको बता दूं 0 से 1 क्वेश्चन पूछता है, दिशा दूरी से क्वेश्चन पूछेगा 2 से 3, इंपॉर्टेंट है। इससे ब्लड रिलेशन की बात करें 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और निर्णय डिसीजन मेकिंग की 0 से 3 क्वेश्चन, डिसीजन मेकिंग में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है तो बच्चे कर नहीं पाते, कभी कभी 0 कभी कभी 3 क्वेश्चन तक गया है। यहाँ पे स्थित प्रक्रिया की बात करें, यहाँ पर 0 से 2 क्वेश्चन की बात किया जाए। ठीक है, और इसके बाद कथन और पूर्वधारणा, आप सब देख सकते हैं, ये आपका एनालिटिकल रीजनिंग का पार्ट होता है। पूर्वधारणा से 0 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद कथन और तक आर्गुमेंट की बात करें, यहाँ पर देखो 0 से 6 क्वेश्चन तक यहाँ पर पूछा गया है आर्गुमेंट के लिए, तो ये सब हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि स्टेटमेंट एंड एक्शन, कथन तथा कार्रवाइयां, यहाँ पे 0 से 1 क्वेश्चन, 0 से 1 क्वेश्चन पूछा है। कारण तथा परिणाम में किए जाते फ्रैक्शन में, कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट कंक्लूजन में आपके भी यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। कह रहा अभिकथन कारण अजम्पशन ऑफ रीजन, 0 से 1 क्वेश्चन। गणितीय संक्रिया मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद इनक्वालिटी से 0 से 1 क्वेश्चन, इनक्वालिटी वैसे बैंकिंग का चैप्टर होता है, लेकिन एसआई में क्वेश्चन पिछली बार पूछा था, तो इस बार इनक्वालिटी में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दूंगा। ठीक है, इसके बाद संख्या परीक्षण नंबर टेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिला है। आइए अगला देखते हैं। बैठक व्यवस्था गणित सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछा, लेकिन अच्छा टॉपिक हमको पढ़ के जाना है, पूछ भी सकता है आगे। फिर आगे करें तार्किक वेन आरेख, लॉजिकल वेन डायग्राम। वेन डायग्राम तो हर एग्जाम में पूछता है, आप सबको आता भी होगा। 2 से 3 क्वेश्चन। एक बार पजल से क्वेश्चन नहीं पूछता है, एक क्वेश्चन गलती से पूछ लिया तो पूछ लिया, पजल यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों की। कागज पेपर कटिंग 0 से 1 क्वेश्चन। आयुष्य एज रिलेशन 1 से 2 क्वेश्चन, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद गणितीय तर्क से अर्थमेटिकल रीजनिंग के आपके 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, ये आप सब ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बढ़िया सी चीजों की तैयारी आप लोग बढ़िया से कर सकते हैं। तो कल से हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये आपको ध्यान देना है, कल से इसका सेशन चलेगा। और ये जो आपका होगा तो सभी लोग दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है आप सबके कहने पर एक आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए मैंने आज से ही इस सेशन की शुरुआत किया है। चैनल आप सब जान ही रहे होंगे, करियर क्लाइंबर के नाम से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको जो है बनाया है। इसके बाद यही से हम लोग क्लास लेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड किया है, और हो सकता है कि जैसे जैसे कुछ यूट्यूब से भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ सब्सक्राइबर मेंटेन करने के बाद मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ पाऊंगा। और जब लाइव जुड़ूंगा तो आप लोगों के साथ बाकी जो आप लोगों की समस्या होंगी उसकी भी हम लोग बात करेंगे। बाकी आप लोग अपने कमेंट में अगर कोई किसी प्रकार की किसी बच्चे को कोई समस्या है, कुछ आप बताना चाहते हो या कुछ आप बोलना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसको जो है मैं आप लोगों की बातों को जरूर सुनूंगा और उसी के अकॉर्डिंग आगे हम लोग अपनी एसआई की तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ एसआई तक दोस्तों सीमित नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों का भरोसा रहा तो मैं एसआई के साथ साथ में आप लोगों को जो है आरआरबी एनटीपीसी की प्रिपरेशन करा दूंगा। अभी जो आपकी फिर से आपकी जो है यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। एसएससी जीडी के साथ में भी मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा दोस्तों मैं आप लोगों के साथ मेहनत
करूंगा, लेकिन उसके लिए लाइव आने के लिए कुछ जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में जब तक मैं पहुंचूंगा तब तक मैं आप लोगों के साथ ही लाइव जुड़ सकता हूं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को ऐसे क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो कल की क्लास में आप लोगों से एक नए सिलेबस के साथ में जुड़ूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बार आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे क्या है कि अगर मैं कल लाइव आता हूं तो मैं आप लोगों का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और क्लास शेड्यूल कर दूंगा, तो आप लोगों को वहां से पता चल जाएगा कि वाकई में लाइव आएंगे तो कितने बजे मेरी क्लास शेड्यूल होगी। मैं उसी के अकॉर्डिंग एक टाइम फिक्स कर दूंगा। ठीक है, हो सकता है कि जो लाइव का मेरा शेड्यूल रहेगा वही 1 बजे के आसपास ही रहेगा। ठीक है, 12 से 1 बजे के आसपास रहेगा। 1 से 2 हम इस सेशन को लेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, और कल से हम लोग जो है यूपीएसआई के रीजनिंग को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे और फिर आप लोगों से कंटिन्यू जब जुड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से मजा आएगा। और क्लास को जुड़ना मत भूलिएगा आप सभी लोग, और सभी बच्चे क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो क्राइटेरिया होगा वो कंप्लीट होगा तो फिर ज्यादा बेहतर तरीके से मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।